और अधिकारी डरते हैं जगत प्रकाश नड्डा से। अधिकारियों को ऐसा डर रहता है कि कल को सरकार आएगी। पहले ये सलाहकार था, नड्डा बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे भी खबरें मिल रही हैं कि अब आपके बच्चों को और आपको उड़ाया जाएगा, क्योंकि हम माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें जगत प्रकाश नड्डा सरेआम इन्वॉल्व हुआ है। तो जिसका भाई आपने डीजीपी के दफ्तर में बिठाया हुआ है, वो गिरफ्तारी कहाँ होने देगा? यदि विधायक पहाड़ों को छलनी कर रहा है, करीब 2000 पेड़ काट दिया सरकारी जमीन का, जंगल का, खैरों का। ऐसे भी मुझे मालूम है कि एमएलए अंदर, एक्स एमएलए अंदर नहीं जा सकते, तो मुझे ही अपनी बात यहाँ बाहर ही करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए त्रिलोक जमाल पुलिस की जांच में मुख्य अभियुक्त पाए गए हैं ऑपरेशन लोटस के, और 1 साल बीत गया। हमारी सरकार तो बच गई, 4 आदमी हम 40 पे फिर आ गए। लेकिन जो आदमी हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहा था, जो आदमी होटलों में पैसे का इंतजाम कर रहा था, अटैचियां जिसके पास थी, वो पुलिस की जांच में पाया गया है कि ये मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड ये त्रिलोक जमाल। तो मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ को आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को गिराने का प्रयास किया, आखिर क्या वजह है कि भाई वो आदमी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। इनके ऊपर को रहम करने की अवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए का बर्डन जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ा। आज ये गिड़गिड़ा रहा होगा, ये कहीं से भी माथे टेक रहा होगा, लेकिन जब ये मुख्य अभियुक्त के तौर पे सामने आ चुका है तो इसको गिरफ्तार किया जाए। पहला मुद्दा ये है। दूसरा यह है कि बिलासपुर में इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए के एक माइनिंग का काम कर रहा है, माइनिंग माफिया का, वहां पर एक कॉलेज बना रहे हैं और ये सरेआम मशीनरी लगी हुई है। ये करोड़ों रुपए के पत्थर बेच दिए कॉलेज के नाम से, कोई परमिशन नहीं है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भाई उमापति जम्वाल डीजीपी के दफ्तर के सामने उसको एक कमरा दिया हुआ है, वहां से इन सारी जांचों को प्रभावित कर रहा है। तो ऑपरेशन लोटस में भी इसकी गिरफ्तारी रोकी गई है और ये माइनिंग का जो काम कर रहा है, ये गोरख धंधा सरेआम वहां पे चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये मशीनरी लगी है, बड़ी बड़ी पोकलें डे नाइट काम कर रही है वहां। करोड़ों रुपए का पत्थर बिक गया, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि डीजीपी के दफ्तर से फोन जाता है, यहाँ से जांच प्रभावित हो रही है। और जो मुझे मारने के लिए जो शूटर लाए गए थे, उन्होंने 3 जब शूटर पकड़े गए थे तो तीनों ने ये कहा था कि हमें एक नोटों की बोरी दी गई थी, वो हमने चारों ने आपस में बांटनी थी। लेकिन क्या कारण है कि आज दिन तक 20 शूटरों से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि बोरी दी किसने नोटों की, कौन उनको लेकर के आया। अब फिर से इंटेलिजेंस की खबर आई है कि भाई अब बंबा ठाकुर के अलावा उसके बच्चों को उड़ाया जाएगा। तो जब मुझे ये पता है कि मैंने मरना ही है और मेरी फैमिली ने मरना ही है और कोई कार्रवाई नहीं होनी है, तो मेरे पास यहाँ पे बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सरकार बचा ली, हिमाचल प्रदेश की जनता ने फिर से आपको जनादेश दे दिया, हम 40 पे आ गए। लेकिन जो अभियुक्त है, जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये गोरख धंधा चलाया हुआ है, जो माइनिंग माफिया बना हुआ है, जिनका भाई उनको बचा रहा है, इन मुद्दों को लेकर के मैं उनके पास से आज भी ज्ञापन दूंगा। इसके बाद 1 घंटा मैं यहाँ पे बैठूंगा और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा कि इस पे कार्रवाई हो। और मैं हाईकमांड से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई रहम इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जगत प्रकाश नड्डा सरेआम इन्वॉल्व हुआ है। वो कांग्रेस के नेताओं के पास गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा सलाहकार रहा है, भाई इसको गिरफ्तार नहीं करना है, इसको कैसे कैसे बचाइए। तो कोई रहम इसके ऊपर ना किया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए है। कानून जो है वो कानून से ऊपर कोई एमएलए नहीं। तो ये माफियागिरी जो चल रही है, इसको बंद किया जाए। क्योंकि वहां पर मेरे पर आपको पता ही है, पीछे भी मैं आया था तो मेरे को फिर वहां से नोटिस आ गया। वैसे भी मुझे मालूम है कि एमएलए अंदर, एक्स एमएलए अंदर नहीं जा सकते, तो मुझे ही अपनी बात यहाँ बाहर ही करनी थी। ज्ञापन में देने आया हूँ, ज्ञापन में दूंगा उनको, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मालूम होना चाहिए। मुख्यमंत्री से डायरेक्ट भी आप मिल जाएंगे, बात कर सकते हैं आप, या से बातचीत हुई है? पहले कोई बात हुई आपकी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर? मैं मुख्यमंत्री जी को लिखित तौर पे दे चुका था जब मैं अस्पताल से वापस आया। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी उन्होंने दी है, लेकिन फिर इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं, मुझे भी खबरें मिल रही हैं कि अब आपके बच्चों को और आपको उड़ाया जाएगा, क्योंकि हम माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चिट्टा तस्करों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो
जिनके कंधों के ऊपर वो नाचते हैं। अब ये 4-5 घटनाएं हो गई हैं, तो अब जिन्होंने सरकार को ही गिराने का काम किया, ये तो मेरे ध्यान में थोड़े दिन पहले आया कि ये मुख्य अभियुक्त है पुलिस की जांच के अंदर, तो रोका क्यों जा रहा है? किसके दबाव में इसकी गिरफ्तारी रोकी जाएगी? तो जिसका भाई आपने डीजीपी के दफ्तर में बिठाया हुआ है, वो गिरफ्तारी कहाँ होने देगा?